डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी अपनी बात को कह रहे थे। विभाग के राज्य मंत्री भी जब अपनी बात को कह रहे थे तो उन्होंने आपसे एक ही बात पूछा कि आखिर आप लोग जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं किस उद्देश्य से। जवाब यहां से नहीं, जवाब आपकी ओर से आया कि सेवा भाव। यानी ये नर्सिंग का जो एक पेशा है ये सेवा का है, संवेदना का भी है, और आपकी सेवा और संवेदना जब मरीज के साथ सहयोगी बनती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और उसी सेवा के साथ आज आपको जोड़ने के लिए एक विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से अब उस दिन दूर गए जब हम लोग ये मानते थे कि मेडिकल कॉलेजेस खोल के क्या होगा, नर्सिंग कॉलेजेस खोल के क्या होगा। और मैं आज के दिन पर इस बात को मानता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो सकती है निजी क्षेत्र में, लेकिन नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में यानी आज के दिन पर दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम मान सकते हैं कि 100% गारंटी दी जा सकती है कि अगर उसने अपनी डिग्री ली है तो उसका प्लेसमेंट भी 100% सुनिश्चित है, और वह नर्सिंग का क्षेत्र है जिसमें यह गारंटी आज के दिन पर दी जा सकती है। और ये मांग केवल यहीं पे नहीं हो रही है, आज नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग केवल भारत में नहीं है, भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग दुनिया भर में है, दुनिया भर में। अभी मैं हाल ही में जापान गया था, भारी पैमाने पे भी डिमांड कर रहे हैं, जर्मनी में डिमांड कर रहे हैं, कोरिया में डिमांड कर रहे हैं। आप यूरोप के तमाम देशों में जाएंगे, वहां पर भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स के बारे में लोगों के मन में एक भाव है कि हां वे आएंगे, अच्छा कार्य करेंगे। और उस भाव के साथ आज आपको जोड़ने के लिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस में, अपने चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग केयर की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकें, आज इसलिए सरकार आपको यहां पर अपनी सेवाओं के साथ जोड़ रही है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग आज आपको ये नियुक्ति पत्र यहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है कि लोक सेवा आयोग से आप लोगों का चयन हुआ है, और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से आप लोगों को इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। 2017 के बारे में मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने आपके सामने पहले भी बताया क्या स्थितियां थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर बदहाली स्थितियां थी। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे, केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला दें, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे। और आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम हैं, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर के 81 हो गई है। 81 मेडिकल कॉलेजेस हमने मात्र पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर संचालित किए हैं। पहले नर्सिंग या पैरामेडिक्स के बारे में लोग बहुत गंभीर नहीं होते थे, ये मान के चलते थे कि जैसे तैसे इनकी नियुक्ति हो जाए, अगर हॉस्पिटल बन गए लेकिन वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति हो जाती थी, डॉक्टर जाए न जाए लेकिन
नियुक्ति हो गई, वहीं पे औपचारिकता पूर्ण होती थी। न वहां इक्विपमेंट होते थे, न नर्सिंग ऑफिसर्स होते थे, न पैरामेडिक्स होता था, न टेक्नीशियन होते थे, न वार्ड बॉय होता था। सब कुछ भगवान भरोसे था। स्वास्थ्य की सुविधा भी भगवान भरोसे थी। लोग मरते थे, उस अज्ञात बीमारी दिखा करके उन्हें ऐसे ही जैसे तैसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि कैसे इन सेवाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ा। स्वास्थ्य की सुविधा लखनऊ में केजीएमयू, आरएमएल या एसजीपीजीआई पहले से काम कर रहा था। लेकिन मुझे गत वर्ष नेशनल मेडिकोच के एक कार्यक्रम, मेडिकोच ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में हमें एक जाने का अवसर मिला था। हमारे बाबू कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, जो केजीएमयू के पूर्व वीसी रहे हैं, डॉक्टर भट्ट, उस कार्यक्रम को कुछ संगठनों के साथ मिलकर के संचालित करते हैं। और जब मैंने उनके कार्यक्रम के बारे में पूरा डाटा देखा कि जिन 7 जनपदों में उनकी यात्रा गई थी, उन 7-8 जनपदों के जो डाटा सामने आए थे भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, लाखों की संख्या में मरीजों के बारे में, उपचार की व्यवस्था, और वहां पर वॉलंटरी देश भर से और प्रदेश भर के डॉक्टर जाकर के उस पूरी यात्रा में सहभागी बनकर के मेडिकल शिविर का आयोजन करते हैं, स्वास्थ्य मेला का आयोजन करते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम वहां संचालित करते हैं। और वे डाटा उस समय हमें बताते थे कि वास्तव में स्वास्थ्य की सेवा उन क्षेत्रों में आवश्यक है जिन क्षेत्रों में अब तक कोई नहीं पहुंचा है। और आज ये यात्रा ही नहीं, अब वहां हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से नर्सिंग कॉलेजेस भी अब वहां पे हमारे पहुंच रहे हैं। जितने नर्सिंग कॉलेजेस, मुझे याद है गोरखपुर में एक नर्सिंग स्कूल चलता था पहले, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा और उसकी बदहाल स्थिति क्या थी। हजारों मौतें होती थी, कोई पूछता नहीं था। इंसेफ्लाइटिस से मौत होती थी, डेंगू से मौतें होती थी, अन्य तमाम प्रकार के बीमारियों से मौतें वहां पर लगातार होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। वहां एक नर्सिंग स्कूल चलता था गोरखपुर में, जिला चिकित्सालय में। एक बार वहां की जो प्रिंसिपल थी वो अकेली थी, अकेले प्रिंसिपल भी थी और वही फैकल्टी भी थी। वहां जीएनएम और ईएनएम के कोर्सेज चलते थे। वो रिटायर हो रही थी तो वो मेरे पास आई, मैं सांसद था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिटायर हो रही हूं, अब इसके बाद क्या होगा यहां पर, क्योंकि वहां 100 बालिकाएं वहां पे अपना ट्रेनिंग ले रही हैं। मैंने वहां के सीएमओ से पूछा, मैंने कहा भी वहां की प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने मुझे बता रही थी क्या मामला है। उन्होंने कहा मैं प्रदेश सरकार को लिखते लिखते थक गया हूं, उनके उसमें कोई भी कुछ भी पता नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि संस्थान चले। मैंने कहा भी इनको जब तक कोई नई नियुक्ति होती है, आखिर उन बेटियों के साथ में, उन प्रशिक्षुओं के साथ में कौन वहां देखेगा? या तो कोई सीनियर मोस्ट, उन्होंने कहा सीनियर मोस्ट नहीं, यही सीनियर मोस्ट भी है, यही जूनियर मोस्ट भी है, अकेली हैं ये, यही फैकल्टी है, यही यहाँ पे प्रिंसिपल भी है, सब कुछ इन्हीं के पास है, बाकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुम कुछ दिन काम कर लो वहां पे जब तक नई नियुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानदेय, मैंने कहा मानदेय या तो सरकार से हम मांगेंगे, लेकिन जो सरकार है वो सुनने वाली नहीं है। आप एक काम करिए, हम आपको अपने पास से मानदेय देंगे